बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद नदीम और आज का लेक्चर नंबर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम टेबल, पाई चार्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स और हाइपरलिंक और उसके बाद स्मार्ट आर्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। ये समझ लें कि इसमें आपका जितना भी मेन काम है, कोई भी आप वर्ड की फ़ाइल बनाते हैं, किसी किस्म का भी डॉक्यूमेंट्स हो, उसमें मेजर टॉपिक्स यही हैं। तो मैंने इसी वजह से हाईलाइट किया है और यहाँ पे आपको पिक्चर बना के पहले से डिस्प्ले कर दिया कि हम इस तरह की टेबल बनाएंगे, ठीक है। और इसके साथ पाई चार्ट को भी यूज़ करना आपको सिखाएंगे और साथ में टेबल ऑफ कंटेंट्स वो भी, और साथ में हाइपरलिंक किस तरह ऐड होता है वो, और लास्ट में स्मार्ट आर्ट। तो जो सबसे पहला है हमारा, वो है टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक टेबल लिया हुआ है, तो हम सेम इसी तरह का एक टेबल क्रिएट करेंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों का एक जो एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल हो। मैं यहाँ से इस पिक्चर को कॉपी कर लेता हूँ और फाइल पे जाके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ बिल्कुल ज़ीरो से, और यहाँ पे मैं इसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर देता हूँ। टेबल बनाने के लिए लेआउट्स में जाके जो इसकी ओरिएंटेशन है ना, पहले पोर्ट्रेट थी, मैं इसका लैंडस्केप कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा विजिबल ज़्यादा रहे। ये देखें, मैं इसको यहाँ पे सेंटर में कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका जूम साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह की हम एक बनाएंगे, ठीक है। इसको टॉप पे यहाँ पे स्टार्ट पे मैं टैब का प्रेस करके मैं बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ। टैब को मैंने होल्ड रखा हुआ है और यहाँ पे टैब प्रेस करके। अच्छा, अब हमने टेबल क्रिएट करना है। जब भी कोई चीज़ ऐड करनी होती है, कोई चीज़ बनानी होती है, वो इंसर्ट के ऑप्शन में होती है। तो इंसर्ट के ऑप्शन में टेबल क्रिएट है या शेप ऐड करनी है या डिफरेंट तरह की जो भी कोई चीज़ ऐड करनी होती है वो टेबल में होती है। तो टेबल के लिए इंसर्ट में हम गए, तो यहाँ पे हमने काउंट करना है कि हमारे पास रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं और हमारे पास रोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज़ एंड 5 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 10 रोज़ नहीं दे रहा, हमें सिर्फ 6 रोज़ दे रहा है। तो हम यहाँ पे इंसर्ट टेबल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ़ कॉलम 5 ही हैं और रोज़ कितनी हैं, मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे ऊपर वाले बटन के ऊपर क्लिक करके 10 कर देता हूँ या 10 खुद से लिख सकता हूँ। और जो इसकी कॉलम की विड्थ है मैं ऑटो ही रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ये देखें, एक हमारे पास बन के आ गया। हमने इसको बाद में इसकी शेप छोटी करनी है, बड़ी करनी है, वो हम कर लेंगे। जस्ट अभी हम क्या करते हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो जल्दी जल्दी टेक्स्ट को यहाँ पे मैं टाइप करते हैं। यहाँ पे मैंने प्राइस, उसके बाद फ्री, क्या है, उसके बाद बेसिक। देखिए, मैंने नेक्स्ट टैब पे जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं टैब को प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बेसिक लिखा। बेसिक लिखने के बाद अगर मैंने नेक्स्ट टैब पे नेक्स्ट पे जाना है इस पे, तो या तो मैं क्लिक कर दूँ या टैब को प्रेस कर दूँ। मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे आगे स्टैंडर्ड और लास्ट में प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो इग्नोर कीजिएगा, जस्ट आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। उसके बाद सेकंड पे है टेबल, उसके बाद डॉलर का साइन, शिफ्ट के साथ 4 लगाते हैं, डॉलर का साइन आता है 0.00, और इसके साथ है बेसिक में डॉलर का साइन और साथ में प्राइस है 9.99, और स्टैंडर्ड है, ठीक है, डॉलर का साइन 14.99, और प्रीमियम जो प्राइस है डॉलर का साइन 24.24, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, टेबल का, टेबल के नेम है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डमी टेक्स्ट कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही कोई नेम ले लिया और इस नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये डिफरेंट टेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी का जो आपको रिक्वायर्ड होगा आपने वो नेम लिखना है। मैंने जस्ट टाइम सेविंग के लिए यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स के नेम लिख लिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपने ज़ीरो, इसकी जो फ्री है
$0 पे ये अवेलेबल है या नहीं, आपने टिक मार्क करनी है, या तो यस का करना है या नो का क्रॉस करना है। तो ये इंसर्ट के ऑप्शन में ही आपको मिलेगा। इंसर्ट्स में आप जाएंगे आइकन्स में, और आइकन में जाने के बाद आइकन में मिल जाएगा या आपको मिल जाएगा सिंबल्स में भी। ये इंसर्ट्स में ये राइट साइड पे आइएगा सिंबल के ऊपर, तो यहाँ पे मोर सिंबल में आप आ जाएं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, स्क्रॉल डाउन करें यहाँ से, देखें ये वाला साइन, ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इंसर्ट्स के बाद आप सिंबल्स में आए और स्क्रॉल डाउन करके इस साइन को पिक कर लिया, इंसर्ट। और नीचे कौन सा है, नीचे ये क्रॉस का है, ठीक है। देखें कि ये वाले उसको मैं क्लोज़ कर दिया। अब यस की मुझे कितने चाहिए, ये देखें कि लास्ट वाला जो है वो सारे के सारे यस है। मैं इसको मैंने कॉपी किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर दिया। इधर भी कंट्रोल वी, इधर क्लिक किया कंट्रोल वी, इधर भी कंट्रोल वी, और इधर भी कंट्रोल वी, और इधर भी कंट्रोल वी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे भी कंट्रोल वी, यहाँ पे भी कंट्रोल वी, और 2 रहने दिए। और यहाँ पे 3 है, 1, इधर भी कंट्रोल वी। यार मैंने कंट्रोल सी एक दफ़ा किया और कंट्रोल वी में जितनी बार मर्जी इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद ये क्रॉस है, ये इधर भी क्रॉस है, ठीक है, इधर भी क्रॉस का साइन, इधर भी क्रॉस का साइन, इधर भी क्रॉस का साइन। और यहाँ पे लास्ट में टेक्स्ट नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था बाय नाउ, बाय नाउ, बाई। अच्छा ये देखिए, मैं बार बार बाई नाउ एक ही वर्ड है तो मैं टाइप नहीं करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल सी, इधर कंट्रोल वी, इधर कंट्रोल वी, इधर कंट्रोल वी। ये भी एक होता है कि आप अपना टाइम किस तरह से सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे इसी को मैं क्रॉस को लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं क्रॉस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इस जगह पे भी, और इस जगह पे भी, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने अभी टेक्स्ट लिखा है। हमेशा आपने टेबल क्रिएट करने के बाद अपना टेक्स्ट लिखना होता है। फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट डिज़ाइन वो अपने बाद में करना होता है। पता है क्या होता है कि जब आप टेक्स्ट लिख लेते हैं और अलाइनमेंट, टेक्स्ट ना लिखा और अलाइनमेंट पहले कर लें, तो फिर वो जब टेक्स्ट लिखते हैं तो अलाइनमेंट फिर ख़राब हो जाती है। अगर टेक्स्ट लिखा होगा तो आप इजीली इसको कर सकते हैं अलाइनमेंट, और वो ख़राब भी नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले सेलेक्ट देने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ करता हूँ इस कॉर्नर पे क्लिक, और यहाँ से मैं कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद इसको मैं पहले तो यहाँ पे यहाँ पे कॉर्नर पे देखें, ये लास्ट वाला कॉर्नर राइट साइड पे आपने इसको ऊपर करना है और थोड़ा सा छोटा कर देना है। ये देखें थोड़ा छोटा हो गया, और दोबारा से फिर अब यहीं से मैं पकड़ के इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे कॉर्नर से। आइडिया हो रहा है ना आपको ये कैसे करना है, ठीक है। ये नीचे एक लाइन ऐड हो गई है, मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट रो कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको मज़ीद छोटा करना है तो मैंने कॉर्नर से पकड़ कर इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर दिया, और छोटा करना है, और छोटा कर दिया, और करना है, और कर दिया, ठीक हो गया। अब ये देखिए कि सारा टेक्स्ट सेंटर लाइन है, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट ऑल हो गया, और यहाँ पे अपने लेआउट्स में जाना है और यहाँ से आप कर दें इसको सेंटर अलाइन। ये देखिए सारा सेंटर अलाइन हो गया। फिर उसके बाद इनके कलर्स हैं डिफरेंट, ठीक है, टॉप के और इनके। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर, सबसे पहले उसने क्या किया, सबको ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने से पहले ये वाला जो टेक्स्ट है ये वाइट था, ये वाला टेक्स्ट क्या था, वाइट। मैंने इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इधर ही आ रहा है, इधर से मैं कलर का फ़ॉन्ट जो है वाइट कर देता हूँ। वाइट करने से ये क्या हुआ कि इसका जो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये वाइट हो चुका है। और ये वाला जो थे क्रॉस के साइन ये रेड थे, राइट क्लिक करके या आप इधर से इसको फ़ॉन्ट को रेड कर सकते हैं। और ये वाले भी मैंने रेड कर दिए, और इनको मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से फ़ॉन्ट से मैं इसको रेड कर देता हूँ। और जो टिक यस के हैं वो मैं किस कलर करने हैं, वो ग्रीन के करने हैं, तो मैं फ़ॉन्ट उसका ग्रीन कर देता हूँ।
इनको सिलेक्ट करके इनका भी मैं ग्रीन कर देता हूँ और इनको सिलेक्ट करके भी इनका भी मैं ग्रीन कर देता हूँ और इनका भी मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। और जो प्राइस है ये वाइट्स कलर में है, मैंने प्राइस को सिलेक्ट किया और ये बोल्ड भी हैं, यानी साइज़ में बोल्ड नज़र आ रही हैं, तो यहाँ से मैं बोल्ड कर देता हूँ या कंट्रोल भी कर देता हूँ, ठीक है। बोल्ड हो गई हैं और इनको दोबारा सेलेक्ट करके इनको मैं कलर यहाँ से इसका फ़ॉन्ट वाइट है, मैं वाइट कर देता हूँ। और ऊपर वाला जो फ्री वाला है वो किस कलर का है वो, ठीक है, ये येलो कलर का है। और बेसिक वाला किस कलर का है वो ग्रीन कलर का है। और स्टैंडर्ड किसका कलर का है, स्टैंडर्ड को सिलेक्ट किया, सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं बाद में वो करते हैं, ठीक है। और प्रीमियम को मैंने सिलेक्ट किया डबल क्लिक करके और तो यहाँ पे इसको मैंने रेड कर दिया, ठीक है। और अब हम इसको करते हैं ब्लैक एंड वाइट, जो इसका पूरा बॉर्डर है। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे, यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ये देखें, ये मैं आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे जिस तरह मैं करता हूँ तो नीचे इफेक्ट्स भी वैसे आ रहा है। तो मॉडिफाई टेबल्स, मैं दोबारा से जाता हूँ टेबल डिज़ाइन पे और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दिस वन या ये वाला ये कुछ उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ये देखिए कि हमने उससे भी एक अच्छा बना लिया, लेकिन अब ब्लैक भी रख सकते हैं, लेकिन ब्लैक मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। अब इसका साइज़ और विड्थ बड़ा करना है थोड़ा सा, तो यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। वो नेक्स्ट पेज पे चला गया क्योंकि साइज़ बड़ा हुआ है, तो मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा साइज़ किया और इसको सेलेक्ट किया। और यहाँ पे अगर मैं 1v1 जाके भी मैं इनकी विड्थ जो है कॉलम की कम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कम किया, इसको भी थोड़ा सा कम किया, इधर से पकड़ के थोड़ा सा कम किया और कॉर्नर से, ठीक है। और यहाँ पे मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ टेबल लेआउट्स पे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम जो है मैं इक्वल कर देता हूँ। ये देखें सब इक्वल हो गया, ये देखें कि हमने एक प्यारा सा टेबल क्रिएट कर लिया। अब अगर आपको चाहिए कि ये वाला जो साइज़ था ये आपने बहुत बड़ा करना है, तो इन सबको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद इनका साइज़ इंक्रीज़ कर दें, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जा रहा है। और इनके अगर आपने ग्रीन में रखना है तो इनका शेप फिल क्या कर दें, ग्रीन। और इसका अगर आपने ब्लू में करना है, ब्लू ऑलरेडी है, इसका रेड करना है, तो यहाँ से इसकी शेप फिल इसका रेड कर दें और इसका आप येलो कर दें, ठीक है। दिस वन, इस तरह से आप देखें कि डिफरेंट तरह का अपनी मर्ज़ी का टेबल बना सकते हैं। ये मेरे ख्याल में उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप 1v1 जाके इसके कलर आपने बैकग्राउंड कलर आप रखना चाहते हैं, लाइक उस तरह का बनाना चाहते हैं जिस तरह आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, तो आप वैसा भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके किसी भी रो का कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने जो आपको बताया वो ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे टेक्स्ट आप अपनी वजह लिख सकते हैं। होप्स हो कि आप एक टेबल क्रिएट करना सीख गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमने बनाना था, मैं आपको उसी शीट पे लेके जाता हूँ, टेबल। नेक्स्ट हमारा था, हमने पाई चार्ट क्रिएट करना था। पाई चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये अभी हम क्या करते हैं कि इसी पेज के मैं यहाँ पे टैब प्रेस करके नेक्स्ट पे जाता हूँ और एंड पे जाने के बाद टैब इसलिए प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टेबल है, टेबल को इसी पेज पे रखना चाह रहा हूँ। मैं टैब प्रेस करके जो कर्सर है उसको एंड पे लेके आना चाह रहा हूँ। एंड पे आने के बाद यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक नया पेज क्रिएट हो गया है। अब इस पेज पे हम पाई चार्ट्स को ऐड करेंगे। पाई चार्ट्स क्या होता है, या आपने पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट, बार चार्ट्स डिफरेंट तरह के वो आज बनाना हम सीखेंगे। फिलहाल पाई चार्ट्स हमारा आज का टॉपिक है, तो हम
उसी को लेके चलेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया है, जब भी कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो हम इंसर्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इंसर्ट में गए तो यहाँ पे आपने देखा कि चार्ट्स का ऑप्शन मौजूद है। आपने चार्ट के ऊपर क्लिक किया, जैसे चार्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चार्ट्स नज़र आ रहे हैं। आपने कौन सा बनाना है? आपने पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ओके कर। जैसे ही ओके किया तो यहाँ पे हमें एक एक्सेल की फ़ाइल भी साथ में दे देगा और साथ में पाई चार्ट्स बना भी हमें दे देगा। पाई चार्ट हमेशा 2 कॉलम्स में बनता है, 3 कॉलम में डाटा होगा तो पाई चार्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपने कॉलम में दिया कि अगर आप एज ए नर्स हैं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो ओपीडी में काम कर रही हैं नर्स, ओपीडी में 5 कर रही हैं और आईसीयू में कितनी कर रही हैं, 6 की ड्यूटी है। ओआर में कितनी कर रही हैं, 4 कर रही हैं और ओटी में कितनी है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नर्स। ठीक है, ये आपका डाटा कोई भी हो सकता है, जस्ट मैंने नर्स का ले लिया है तो किसी भी हॉस्पिटल का डाटा इस तरह से बना सकते हैं और यहाँ से अपने क्लोज कर देना, यहाँ पे इसका काम ख़त्म। अब यहाँ पे जो सेल्स लिखा हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको कर देते हैं नर्स क्वांटिटी या नर्स ड्यूटीज़, नर्स ड्यूटीज़। इस वीक है वीक 01 और ये जैन 2026 जैन के फर्स्ट वीक में ये ड्यूटी किसकी कहाँ पे है ये आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मज़ीद ब्यूटीफुल करते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले तो यहाँ पे प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके डाटा लेबल लगा देते हैं। डाटा लेबल, अब जैसे मैंने डाटा लेबल के ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी नज़र आ गई है, तो डाटा लेबल सेंटर करना है, सेंटर कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे डाटा लेबल। अब ये जो डाटा लेबल है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और होम पे जाके इसको बोल्ड करता हूँ और इनका कलर जो है फ़ॉन्ट इसका वाइट करता हूँ और यहाँ से साइज़ इसका इंक्रीज़ करता हूँ। देखिए आप सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट फ़ॉन्ट ये भी आप साथ में सीख रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी इसका मैं कलर थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसको भी मैं बोल्ड करता हूँ, साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। और यहाँ पे देखें कि हमने एक प्यारा सा पाई चार्ट बना लिया है। अब पाई चार्ट तो बन गया है, अब पाई चार्ट्स को आपने मज़ीद डिज़ाइन में चेंज करना है तो आप इसके डिज़ाइन में जाके इसका डिज़ाइन और डिफरेंट तरह का आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको इसमें कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें कि एक हमने पाई चार्ट्स बड़ी आसानी से बना लिया है। पाई चार्ट्स को हम ग्राफ चार्ट्स में और में भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ इसके फॉर्मेट पे, चार्ट्स पे और क्विक लेआउट और यहाँ पे इसको कर देता हूँ चेंज टाइप। ये देखिए लास्ट पे है चेंज टाइप, तो मैं इसको अगर कॉलम में करता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें कि ये हमारा जो पाई चार्ट था वो बार चार्ट में चेंज हो गया कि ओ आर में कितनी नर्स हैं ये सारी। तो इस तरह से इसका कलर और डिज़ाइन भी यहाँ से चेंज हम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। यहाँ पे डिफरेंट आपको स्टाइल चाहिए हैं। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगता है वो कर लें। जब मैं कंट्रोल जी करके वापस उसी मोड में आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई क्लियर नहीं है तो आप दोबारा से वीडियो थोड़ी रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, मैं वीडियो लंबी होने की वजह से जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। होप्स हो कि आपको समझ आ रही होगी। मैंने एक कंट्रोल एंटर करके एक पेज न्यू क्रिएट किया, हमने पेज की ओरिएंटेशन चेंज की हुई है। और यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करना है। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स कहाँ पे ऐड होता है, पहले आप टेक्स्ट को ऐड करते हैं, आपने हेडिंग्स बनाते हैं, आपका सारा टेक्स्ट लिखते हैं, फिर उसके ऊपर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं। तो वो कैसे बनता है वो मैं आपको 2 से 3 पेज का दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं लेआउट्स चेंज करता हूँ, पेज का लेआउट्स में जाके ओरिएंटेशन जो है ना मैं पोर्ट्रेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डमी टेक्स्ट लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डमी टेक्स्ट के लिए RAND रैंड लिखा, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ और पेजेस के नंबर दे दिए और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे इसने मुझे कुछ 20-30 पेजेस का यहाँ पे देखें एक डाटा दे दिया है। मैंने जानबूझ के ज़्यादा डाटा लिया है ताकि यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और सबसे पहला काम क्या होता है कि आप
अपने जब पैराग्राफ लिख लेते हैं, कुछ हेडिंग्स बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं हेडिंग 1 लिख लेता हूँ। हेडिंग 1 का नाम मैंने दे दिया पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप रेफरेंस में आते हैं, रेफरेंस में नहीं आना, आप लोगों ने आना है होम। होम पे आने के बाद यहाँ पे होम के अंदर ही है हेडिंग, ठीक है। ये दिस वन ये लिखा हुआ है हेडिंग 1। आपने इसको हेडिंग 1 किया और हेडिंग 1 करने के बाद आप इसको बोल्ड करते हैं, इसका स्टाइल जो भी आप रखना चाहें और कलर भी आप जो इसका ब्लैक करना चाहें। ये हमारी एक हेडिंग 1 बन गई है। सेम इसी तरह सेकंड पेज पे ये मैं पंजाब लिख देता हूँ, यहाँ पे ये मेरी पंजाब। ये आप हेडिंग्स पहले भी बना सकते हैं, मैंने बाद में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं हेडिंग 2, बल्कि आप सेम वही स्टाइल कॉपी करना चाहते हैं, आप इसको सेलेक्ट करें, इसी स्टाइल को कॉपी करें और यहाँ पे इसको ऊपर ड्रैग कर दें। यहाँ पे ये वाला देखें कि हेडिंग 1 ही है, सेम पंजाब। और इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद, और इसको मैं कर देता हूँ सिंध और एंटर बटन प्रेस करता हूँ। यही स्टाइल्स और फॉर्मेट को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसके ऊपर ड्रैग करता हूँ, ये सिंध और ये हेडिंग सेलेक्ट हो गई। यहाँ से भी आपने कंफर्म करना है स्टाइल हेडिंग के ऊपर ही, और यहाँ पे मैं के पी की कर देता हूँ, ठीक है। और हेडिंग से पहले ये मेरी हेडिंग थी के पी के और एंटर कर देता हूँ, देखें। और यहाँ पे मैं सिंध को यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे गया, स्टाइल कॉपी किया और यहाँ से मैं के पी की कर दिया। यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 4 5 हमने डिफरेंट तरह की हेडिंग्स बना दी। अब हमने जो हेडिंग्स बनाई हैं इनका टेबल और कंटेंट्स बनाएंगे, यही हेडिंग्स इस पेज के ऊपर शो होंगी। मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके कंट्रोल एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, खाली पेज ऐड कर देता हूँ। ब्लैंक पेज मैंने क्यों ऐड किया है, यहाँ पे मैंने टेबल और कंटेंट्स बनाना है। मैं रेफरेंस के टैब पे जाके यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को टेबल और कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, पहली हेडिंग को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि हमने जो जो हेडिंग बनाई थी वो टेबल और कंटेंट्स बन गई हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है, जब कोई आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स रिव्यू कर रहा होता है तो उसने केपी की जो हेडिंग है उसका सारा कंटेंट रीड करना हो तो कंट्रोल के बटन को होल्ड रख के यहाँ पे केपी की के ऊपर क्लिक करता है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे केपी की के ऊपर पहुँच जाएगा। इस तरह से आप अपनी टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो लास्ट ऑप्शन था हाइपरलिंक किस तरह क्रिएट करते हैं। हाइपरलिंक आपको डिफरेंट जगहों पे आप डाटा कॉपी करते हैं, फिर आप उसका हाइपरलिंक देते हैं, या आप अपना कोई सोर्स फाइल दिखाना चाहते हैं तो उसका लिंक अपनी वर्ड के अंदर लगाना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कह देता हूँ माई फाइल, माई वेबसाइट है ये भाई, माई वेबसाइट। यहाँ पे देखिए कि माई वेबसाइट लिखी हुई है। अब आपने चाहते हैं कि कोई भी इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए, ठीक है। आपके टेक्स्ट के अंदर कोई भी डाटा है उसके ऊपर आप लिंक लगाना चाह रहे हैं तो आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के करना है, कंट्रोल प्लस के दो बटन प्रेस कर, तो ठीक है। यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाता है। यहाँ पे एड्रेस में आपने क्या करना है, उस वेबसाइट का नेम लिखना है। सपोज़ मेरी वेबसाइट का नेम है, यहाँ पे मैं गूगल लिख देता हूँ, वेबसाइट का नेम कार में लिखता हूँ, कार, ठीक है। कार लिखने के बाद कोई ये एक वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे पार्क, ये एक वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है। आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का लिंक जो है सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करना है या कंट्रोल सी कर देना है, और आपने उसी वर्ड की फाइल के ऊपर है ना जिधर एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करके कंट्रोल वी कर देंगे और इधर से ओके कर। अब क्या होगा कि यहाँ पे कंट्रोल से क्लिक कोई करेगा तो वो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए मैंने कंट्रोल क्लिक किया, वेबसाइट ओपन होगी। एक हाइपरलिंक ये होता है कि आप वेबसाइट का लिंक लगाते हैं, और दूसरा अगर एक हो माई फाइल, तो अगर आप अपनी फाइल का लिंक लगाना चाहते हैं, आपके कंप्यूटर में जो फाइल पड़ी है वो आप वर्ड के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के करते हैं। अब आपने अपनी फाइल को सर्च करना है। सर्च कहाँ से करते हैं, आपकी फ़ाइल यहाँ पे ब्राउज़ पे जाएँ, कहाँ पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे। मैंने अगर कोई फ़ाइल बनाई है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे ये मेरी फ़ाइल है एम नदीम के नाम से। मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ से भी ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि मेरी फ़ाइल यहाँ पे लिंक होके आ गई है। कोई भी कंट्रोल को होल्ड रख के इसके ऊपर क्लिक करेगा तो मेरी फ़ाइल कहता है आपने ओपन करनी है, मैं कहता हूँ यस ओपन कर, मेरी फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो। इस तरह से आप वेबसाइट का भी लिंक लगा सकते हैं और किसी फाइल का भी लिंक लगा सकते हैं। तो ये हमारी एक फाइल जो हमारा टॉपिक था वीडियो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हम फाइल को सेव करते हैं। आपने सेव तो पहले ही करना है, जिस तरह
ये तो आपको पता है, अगर फाइल सेव नहीं करेंगे तो आपका सारा काम ज़ाया। तो सबसे पहले अपनी फ़ाइल को सेव करना होता है।